पल्सर 150 एक नाम, और वो डेफिनेटली मेल वाला ऐड आज भी बजाज ने दिखाया है हमें वैसे, लेकिन जब पहले हम छोटे थे तब ये बहुत बड़ी चीज़ होती थी कि भाई DTSI निकल गई या फिर पल्सर आ रही है, कोई ऐसी बाइक जिसका लुक इंप्रेसिव हो या फिर रोड पे चलते हुए अच्छी लगे। खैर पल्सर बहुत सारे टाइम से चल रही है, ये अब नई वाली पल्सर आ गई है 150। इसके अंदर क्या है, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है इसकी कीज़ थोड़ी सी चेंज कर देते हैं क्योंकि इन्होंने 2 मॉडल लॉन्च करे हैं, एक 125 एक 150, तो दोनों की सेम ही है बिकॉज लॉक सिस्टम वगैरह जो है वो कंपोनेंट शेयरिंग होती है। तो कुछ ऐसे करके ये इसके अंदर लग जाती है, ऐसा सा कंसोल मिलेगा इसके अंदर। तो इसका स्टार्टिंग सीक्वेंस कुछ ऐसा सा आता है, और ये वैसी स्क्रीन है जो स्टैटिक सी स्क्रीन होती है। ये वैसा वाला स्क्रीन नहीं है जिसके अंदर आप गूगल मैप्स वगैरह या फिर और चीज़ें देख सकते हो। इसके अंदर यहाँ पे RPM दिखते हैं, यहाँ पे गियर इंडिकेटर आ गया, फ्यूल स्पीडो आ जाता है यहाँ पे, और बाकी ट्रिप वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। फ्रंट से दोनों बाइक्स ये ऑलमोस्ट सेम ही लगेंगी, इसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। साइड प्रोफाइल्स के अंदर छोटे मोटे चेंजेस किए गए हैं, तो वो जब पास से देखते हैं तब पता चलता है, ठीक है क्रिस्टल क्लियर है। लेकिन वही वाली बात है कि बेस वेरिएंट है तो यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है ये हेलोजन ही है। इसका जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो 1,24,000 रुपये का मिलेगा, और बेस वेरिएंट 1,15,000 रुपये का मिलेगा। मतलब एक शोरूम वैल्यू है ये, छोटा मोटा आगे पीछे हो सकता है। तो उसके अंदर कुछ चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन बेसिक चीज़ें सारी मिल रही है, जैसे कि LED हेडलैम्प। और ये LED हेडलैम्प ये रिफ्लेक्टर बेस्ड LED हेडलैम्प है। इसके अंदर LED चिप लगी होती है रिफ्लेक्टर के ऊपर की तरफ, जो कि बीम को आगे की तरफ भेजती हैं। यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, नॉर्मल डिस्क है जो कि पहले की भी मिलती थी। एलॉय व्हील का डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, लेकिन हाँ फेंडर देखोगे तो फेंडर के अंदर छोटे मोटे चेंजेस मिल जाएंगे। एंड फिट एंड फिनिश बजाज की काफ़ी अच्छी रहती है, और ज़्यादा इसके अंदर रैटलिंग साउंड वगैरह कोई आता भी नहीं है। साइड प्रोफाइल से चेकआउट करते हैं तो ओवरऑल वैसे ही है, टैंक श्राउड वैसे ही है। कुछ और चेंज कर देना चाहिए था भाई, 2026 के अंदर लॉन्च कर रहे हैं हम बाइक। यहाँ पे छोटे मोटे एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, जैसे कि एक हल्का सा ये एलिमेंट ऐड कर रखा है, यहाँ पे लिख रखा है कि ऑयल कूल्ड, तो ऑयल कूल्ड मशीन है। यहाँ पे सिंगल सिलेंडर कुछ ऐसा सा इंजन दिखता है जो कि 150 सीसी का है, सिंगल सिलेंडर, 14 bhp एंड 14 ही Nm ऑफ टॉर्क ये जनरेट कर देता है। बेस वेरिएंट में, टॉप वेरिएंट में पावर से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ फीचर्स से। तो फीचर्स कम या ज़्यादा मिलेंगे। उसके अंदर TFT स्क्रीन मिल जाएगी, इसके अंदर नहीं मिलेगी। उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, रेयर में डिस्क मिलेगी, लेकिन यहाँ पे ड्रम ब्रेक विथ ABS मिलेगा। तो ABS प्लेट यहाँ पे देख सकते हो, बट अंदर ब्रेक शू हैं इसके, तो ड्रम ब्रेक सेटअप है। तो बात होती है अब सीट की, क्योंकि पल्सर की सीट काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल रही थी। यहाँ पे सिंगल सीट सेटअप मिल जाता है, इसमें स्प्लिट सीट डिज़ाइन नहीं है इसकी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में भी। और सिंगल सीट में क्या एक फ़र्क रहता है कि अगर 3 भी लोग बिठाने लोकल एरिया में, तो बीच में से कुछ चुभता नहीं है। दूसरा पहला पॉइंट, जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड है, थोड़ी फर्म होनी चाहिए थी तो ज़्यादा मज़ा आता। साइड प्रोफाइल से शार्प है। पीछे से यहाँ से देखोगे तो कुछ ऐसा सा दिखता है एलिमेंट, पीछे जो लाइट्स हैं कुछ ऐसी सी बना दी हैं, जो नीचे से ऐसी दिखेंगी और ऊपर से कुछ ऐसी दिखेंगी। लेकिन ऊपर वाली लाइट्स लाइट अप नहीं होती। अगर ऊपर वाली लाइट भी लाइट अप होती तो हो सकता था कि कुछ नया एड ऑन हो जाता है इस बाइक में। ग्रैब हैंडल वगैरह ठीक है, स्लिम कर दिया गया है। तो ये जो न्यू डिज़ाइन है इसको थोड़ा सा बीफी बना दिया है, बेसिकली हल्का हल्का सा इसको चौड़ा किया गया है प्रीवियस वेरियंट से। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये जो चीज़ निकली हुई है, ये बोन्स पहले नहीं थी, ये बोन्स अब आ गई है। पहले यहाँ से राउंडेड था, तो ये डिफरेंस आ गया इसके अंदर। E20 कंप्लाइंट है, 15 लीटर्स ऑफ फ्यूल टैंक, और ये भी आपको माइलेज दे देती है 48 to 50 किलोमीटर्स की। बट ओवरऑल आपको क्या लगता है इस बाइक के बारे में, कमेंट बॉक्स में तो जरूर बताना। बट सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो यहाँ पे ये इस टाइप के हैंडल बार, इस तरफ इग्निशन, यहाँ पे सेल्फ का बटन, और ब्रेक देखोगे तो नॉर्मल लीवर है यहाँ पे, ठीक है। साइड व्यू मिरर इट्स ओके। एंड सबसे अमेजिंग सी चीज़ कि मैं इसको ऑन करता हूँ ना, ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये M बेस्ड, यहाँ पे M का आइकन है, उसमें यहाँ पे बटन है, मतलब कि ये मोड चेंज करेगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं तो कुछ ऐसा सा ये मेन्यू का इसका सिस्टम ऐसे करके दिखता है, और यहाँ पे ये वाले कंट्रोल्स हैं, दैट्स इट। ओवरऑल फिट एंड फिनिश इट्स ओके। स्टार्ट विद द की। तो बेसिक सी की है इसकी ऐसी सी, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में एडवांटेज है इसका ये 5 इंच TFT कलर्ड डिस्प्ले जो मैट है, जिसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं, मोड वगैरह। और सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसके अंदर गूगल मैप्स दिखते हैं, और यही चीज़ बनाती है पल्सर को अब लेटेस्ट, बिकॉज बार बार फ़ोन निकालने की ज़रूरत नहीं है और बार बार चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये शार्प लुक, अब देखो कि लग रहा होगा आपको कि पल्सर वैसी है जैसी कि थी, बट ये वाली जो इसकी जॉ लाइन है ना, यहाँ से थोड़ा इसको मॉडर्न कर दिया है। पहले वाली इसके अंदर छवि है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है ओवरऑल वो चेंज किया गया है, हर जगह से छोटे छोटे से चेंज। जैसे लाइट ऑन करता हूँ तो इसकी प्रोजेक्टर LED बेस्ड हेडलैम्प है इसमें। और बजाज का ये कहना है कि जो प्रीवियस हेलोजन लैम्प थे उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर लाइट है ये। और अगर लाइट को देखोगे तो यहाँ पे ये जो DRLs दिखते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि कुछ बुल फेस टाइप या फिर कुछ ऐसा बुल आई टाइप डिज़ाइन है। बट हाँ, नंबर प्लेट की पोजीशन यहाँ चली गई है तो वो बहुत ही ज़्यादा घटिया लगेगी मेरे को तो पर्सनली। बट हाँ ठीक है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यहाँ पे लग जाए नंबर प्लेट, बट इट्स ओके। लेकिन फेंडर चेंज है, फेंडर का डिज़ाइन। सस्पेंशन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, नॉर्मल डिस्क ब्रेक सेम टू सेम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है प्रीवियस वेरिएंट से। एलॉय व्हील का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया है, और अगर एलॉय व्हील को थोड़ा सा पास आके यहाँ से देखोगे तो इसमें वेट शेड भी किया गया है। टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में LED टर्न इंडिकेटर्स आते हैं। और ये जो लीवर है तो इसमें डिस्क ब्रेक है, तो इसमें पंप सिस्टम, लेकिन नीचे की तरफ देखोगे तो एक वायर भी है जो एक कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का काम करेगी, बिकॉज इसमें रियर में ड्रम ब्रेक मिलती है। ओवरऑल देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को तो ठीक ठाक सी फिनिश है, हर चीज़ अपनी जगह मैनेज है। क्लिप ऑन हैंडल बार इसके अंदर लगा रखे हैं, बटन्स वैसे ही हैं, ओवरऑल छोटे मोटे ट्विक्स के अंदर कर रखे हैं। तो फिट एंड फिनिश है प्लास्टिक की, वो अच्छी लग रही है। यहाँ पे मेन्यू जो हमने देखा 160 SS के अंदर वैसा ही मेन्यू है। इसको आप प्रेस करोगे तो मेन मोड पे चले जाओगे ऐसे करके, अंदर का मेन्यू, और अंदर से मोड, माइलेज, ट्रिप और गूगल मैप्स को मैनेज कर सकते हो इन सब बटन से। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न, और आगे है इसका डिपर का बटन। और बैठने के बाद इसमें जो था राइडर्स ट्रायंगल, जिसको कि बोलते हैं हैंडल, बैक स्ट्रेट रहे और लेग्स रहे यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो वैसे ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है, प्रीवियस वर्जन से ही लिया है। बिकॉज जो राइडिंग स्टांस है इस बाइक का वो काफ़ी कंफर्टेबल रहा है पहले से, और बहुत सारे कस्टमर्स ने यही बोला है कि पल्सर का राइडिंग स्टांस बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसको मत चेंज करना। तो कंपनी ने चेंज ही नहीं किया। ओवरऑल टैंक की बात करते हैं तो टैंक ऑलमोस्ट वैसे ही है। ये जो पल्सर का लोगो यहाँ पे देख रहे हो, ये थोड़ा सा पतला कर दिया है, पहले थोड़ा सा हैवी आता था, एम्बोज्ड आता था, एम्बोज्ड अभी भी है, बट थोड़ा सा स्लीकर बना दिया इसको। टैंक श्राउड्स ओवरऑल वैसे ही हैं, कुछ चेंजेस इसके अंदर करना चाहिए था, या फिर टैंक को भी और ज़्यादा इनहेंस या फिर और ज़्यादा एजी बना देते, क्योंकि राउंडेड है और काफ़ी टाइम से राउंडेड ही चल रहा है। नीचे यहाँ पे लेग गार्ड नॉर्मल शेप के साथ में एक ये छोटा सा यहाँ पे ये विंग दिख जाएगा, बट इसका कोई ऐसा है नहीं, बट ये इट्स पार्ट ऑफ डिज़ाइन ओनली। एंड यहाँ पे मिलता है इंजन, और इस इंजन की सबसे अच्छी बात बताऊँ कि ये लो कंप्रेशन इंजन है। 125 का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि आपको 12 bhp का पावर निकाल के देगा, एंड 11.4 Nm ऑफ टॉर्क। ये नंबर सेम टू सेम ही है प्रीवियस से, इसके अंदर कोई ऐसा इंक्रीमेंट या फिर एनहांसमेंट नहीं की है। ट्यूनिंग के साथ में कंपनी कह रही है कि हमने ग्राफ चेंज किया है। बट एक चीज़ दिखा दो, ये मेरे हाथ से इसको ऐसे किया और ये बाइक स्टार्ट होगी, ये हाथ से स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज इसके अंदर यूज़ कर रखी है इंटीग्रेटेड मोटर। वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये इंटीग्रेटेड मोटर यूज़ कर रखी है, जिससे कि आपकी वेयर एंड टेयर बहुत कम हो जाएगा। दूसरी बात, जो गियर्स हैं वो ऐड ऑन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये क्रैंक के साथ में कनेक्टेड रहती है बाय डिफ़ॉल्ट। दूसरी चीज़ मैं इसके अंदर इंक्लूड करना चाहूँगा, जो गियर इन्होंने जो किक का रेशो रखा है वो डायरेक्ट क्रैंक के लिए रखा हुआ है, और वो भी बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दिया, जिससे कि आप इसको हाथ से स्टार्ट कर सकते हो, इतनी स्मूथ इसकी ये किक है। अब जो मैं आपको बता रहा था कि इंटीग्रेटेड मोटर वो कहाँ पे काम आती है, मैं ये सेल्फ का बटन प्रेस करने वाला हूँ और देखना कि इसके अंदर सेल्फ का कोई साउंड नहीं आएगा। देखा, कोई भी सेल्फ का साउंड नहीं है। इट मीन्स कि ये इसको एक पुश भी कर सकते थे, इलेक्ट्रिक असिस्ट भी बना सकते थे, बट कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि इनिशियली कोई इलेक्ट्रिक असिस्ट इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है या फिर कोई पुश सिस्टम इसके साथ में लेके आए। बट हाँ ठीक है, E20 कंप्लाइंट ये है बाइक, इसमें आप फ्यूल डलवा सकते हो, कोई टेंशन नहीं होगी। ना ही कंपनी वारंटी वॉइड कर रही है, ना ही कोई किसी भी चीज़ पे कभी भी कोई फ़र्क आएगा। देखते हैं, तो ये है, ठीक है। इसका ये जो फ्रेम है चेंज किया गया है, इसको डायमंड फ्रेम बोल रहे हैं। एग्जॉस्ट चेंज हो गया है यहाँ से। और 125 सीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इसका साउंड एक बार सुनाऊँ तो कुछ राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सा साउंड है, बेसी सा साउंड है राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब चलाओगे इसको, तब जब हाई RPM पे करेंगे, हो सकता है तब वहाँ पे थोड़ी सी शार्पनेस क्रिएट हो। एक और एडवांटेज है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ये स्प्लिट सीट जो कि कंटिन्यू हो रही है ऐसे करके, ये यहाँ से खुल भी सकती है पीछे से। और सीट का जो लेंथ है वो भी काफ़ी बड़ी है, सीट की जो विड्थ है वो भी ठीक है कि पिलियन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट यहाँ पे मेरा एक इशू है कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो मुझे ये सीट लगती है काफ़ी ज़्यादा स्टिफ, वो भी राइड पे पता चलेगा।
लेकिन मेन चीज़ आती है यहाँ टेल लैम्प पे। अब टेल लैम्प कुछ ऐसा सा कर दिया है, और अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ और फिर से टेल लैम्प दिखाऊँ तो कुछ ऐसा सा होगा, कुछ इस टाइप का इसका टेल लैम्प है। इसमें हज़ार्ड का भी फीचर है, तो आप हज़ार्ड भी ऑन कर सकते हो। 15 लीटर्स ऑफ टैंक कैपेसिटी, 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देती है। ऑन एन एवरेज लगाएं तो 51, 52, 53 किलोमीटर का ऑन एन एवरेज इसका है। 1,04,000 रुपये का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, 125 सीसी। कैसी लगी आपको ये बाइक? 1,04,000 रुपये या 1,04,000 रुपये या 1,05,000 रुपये आप खर्च करना चाहोगे तो क्या ये लेना चाहोगे? उसके लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है इसका एक राइड रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।